मॉस्को की कड़कड़ाती ठंडी रात में एक छोटी सी कुतिया सड़क के किनारे कांप रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और भूख से धंसी हुई थी। शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। कोई नाम नहीं था उसका, क्योंकि कोई घर नहीं था उसका। बस एक छोटा सा दिल था जो हर गुजरते इंसान के पैरों की आवाज पर उम्मीद से धड़क उठता था। फिर एक दिन दो हाथ आए, उन्होंने उसे उठाया, गर्मी दी और दूध पिलाया। उस छोटी सी जान ने पहली बार ये महसूस किया कि शायद अब मैं भी अकेली नहीं हूँ। उसने पूंछ हिलाई और बहुत जोर से, जैसे कह रही हो, धन्यवाद, अब आप मेरे परिवार हो। उसका नाम रखा गया लाइका। वो हर दिन उसके पास दौड़ कर आती, उनके जूतों पर सिर रख कर सो जाती, क्योंकि उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक मासूम सा भरोसा था। वो सोचती थी कि ये लोग मेरे मालिक हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग वैज्ञानिक थे। उनका सपना बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक छोटी सी जान उनके सामने कुछ भी नहीं थी। लाइका को ट्रेनिंग दी गई, छोटी छोटी धातु की जगहों में बंद करना सिखाया गया। तेज आवाजें, तेज झटके, भारी दबाव से लाइका अक्सर डर जाती थी। वो कांप उठती थी। फिर भी जब वैज्ञानिक उसके पास आते तो वो पूछ हिलाती। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी, वो मुझे और ज़्यादा प्यार करेंगे। फिर आता है वो काला दिन, 3 नवंबर 1957। लाइका को एक सक्रिय ठंडी धातु की मशीन में बिठाया जाता है। उसके शरीर पर तार बांधे जाते हैं, सुइयां चुभोई जाती हैं। वो बहुत डर जाती है, इतना डर जाती है कि वो चारों तरफ देखने लगती है, वैज्ञानिकों के आंखों में देखने लगती है। वो बार बार पूंछ हिलाने की कोशिश करती है, जैसे कह रही हो कि मैं तैयार हूँ, लेकिन जल्दी वापस ले आना। रॉकेट छूटा, धरती दूर होती गई। लाइका ने पहली बार देखा कि दुनिया कितनी छोटी हो सकती है। लेकिन अब वो अंतरिक्ष में पहुंच गई थी, दुनिया की पहली जीवित प्राणी जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंची हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सफर उसका आखिरी सफर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ घंटों बाद कैप्सूल में गर्मी बढ़ने लगती है, बहुत तेज गर्मी। लाइका से बर्दाश्त नहीं होती और वो तड़पने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगती है, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। वो चीखना चाहती थी कि मुझे बचाओ, लेकिन आवाज नहीं निकल रहा था। वो बस कांपती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो याद कर रही थी कि वो गर्म गोद, वो खाना, वो सहलाहट। वो सोच रही थी कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कुछ ही घंटों में उसका छोटा सा दिल थम गया। लाइका चुपचाप सो गई, हमेशा के लिए अंतरिक्ष की सन्नाटों में अकेली, बिल्कुल अकेली, डरी हुई, तड़पती हुई। न कोई हाथ जो उसे सहलाए और न कोई आवाज जो कहे कि लाइका मैं यहाँ हूँ। और वो वहीं मर गई, एक मासूम भरोसे वाली कुतिया जिसने कभी नाम नहीं मांगा, जिसने बस एक घर मांगा, एक बार फिर से पूंछ हिलाने का मौका मांगा और एक आखिरी बार किसी के पैरों के पास लेटने का समय मांगा। तो लाइका ने हमें ये दिखाया कि कभी कभी तरक्की के नाम पर एक मासूम का पूरा विश्वास टूट जाता है और वो टूटा हुआ विश्वास हमेशा के लिए अंतरिक्ष में तैरता रहता है। लाइका, तुम्हारी याद में आज भी आंखें भर आती हैं। तुम्हारी मौत ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ा दर्द ये है कि तुम कभी समझ नहीं पाई कि तुम्हारी गलती क्या थी। तुम्हारी सिर्फ एक गलती थी कि तुमने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, और वो भी उन पे कर लिया जो हमेशा धोखा देते हैं।